हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का वेलकम है हमारी नेक्स्ट क्लास में, फाउंडेशन क्लास में। तो आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो सिंपली बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली टर्म मैंने अभी आप लोगों के सामने बोली, क्या? फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? सिंपल हम लोगों ने 8 से 7 से 6 क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं। क्या? फोर्स इज अ पुश और पुल। पुश और पुल क्या होता है? फोर्स होता है। लेकिन यहाँ आके हम 9th क्लास में आ गए हैं और 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है जेई की एक स्टैंडर्ड क्लास है। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ी सी फोर्स की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे। ठीक है, पुल एंड पुश की अगर मैं बात बोलूँ फोर्स, लेकिन अब मैं स्पीच कर रहा हूँ किसी चीज़ को ट्विस्ट कर रहा हूँ तो वो भी क्या है? वो भी फोर्स होता है। ठीक है, किसी चीज़ को किक मार रहा हूँ वो भी क्या है? किक भी पुश है, वो भी क्या है? फोर्स है। लेकिन फोर्स को हम एक स्टैंडर्ड टर्म्स में लेके आएंगे कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, और फोर्स के इफेक्ट्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोर्स क्या है। मैं अब एक इस चीज़ को, मैंने कोई एक बॉडी थी रेस्ट पे थी, ठीक है, कोई फुटबॉल थी, मैंने उसको किक किया, उसने क्या करना शुरू कर दिया? मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने ये गेट था, कोई गेट होता है, हम लोग क्या घर में गेट होता है, गेट पहले रेस्ट में होता है, हम उसको ऐसे खोलते हैं तो मोशन में आ जाता है। तो क्या लगाते हैं हम लोग? एक पुश लगाते हैं या एक पुल लगाते हैं, तो कहाँ जाता है? वो मोशन में आ जाता है। तो फोर्स सिंपली क्या है? फोर्स क्या है? एक इन्फ्लुएंस है। क्या है? एक इन्फ्लुएंस है जो बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन कई तरीके से चेंज की जा सकती है। पहली क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास क्या है? ये बॉडी है मेरे पास रेस्ट में। ठीक है, ये बॉडी क्या है मेरे पास? रेस्ट में। मैंने इस पे फोर्स लगाया। ठीक है, उस टाइम बाद देखूंगा इसमें क्या वेलोसिटी क्या करेंगे? गेन करेंगे। वेलोसिटी गेन करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? फोर्स ने रुकी हुई बॉडी को चला दी, स्टेट ऑफ मोशन क्या हो गई? चेंज हो गई। स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक बॉल चलती हुई आ रही थी, मैंने इसको क्या किया? यहाँ पे कैच कर लिया, है ना? यहाँ पे क्या कर लिया? इसको कैच कर लिया, इस जगह पे कैच कर लिया। तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो चलती हुई बॉडी को क्या कर दिया? रोक दिया गया। स्टेट ऑफ मोशन क्या हो गई? यहाँ पे भी चेंज हो गई। ठीक है, एक तीसरा एग्जाम्पल क्या? एक मेरे पास बॉल थी, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर होता है, तो क्रिकेटर के पास किसी डायरेक्शन से सामने से बॉल आती है। ठीक है, वो ऑफ स्टंप को या लेग स्टंप को क्या कर देता है? उसको हिट कर देता है। इसका क्या मतलब होता है? बॉल की क्या चेंज हो जाती है? डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हो सकता है कि इस बार जितनी स्पीड से बॉल है उतनी स्पीड से बाउंस बैक कर जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक बॉल में अगर हम बॉल फेंक के मारते हैं तो बॉल क्या होती है? बाउंस बैक होती है ना? हो सकता है वो सेम स्पीड के साथ बाउंस बैक है। तो क्या आप लोग बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया? स्टेट ऑफ मोशन ऑफ कोर्स चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी क्या चेंज हो गई? मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो 3 तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, मैंने क्या कर दी? बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दी। कितने वे से? 3 वे से मैंने बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दी। ठीक है, पहला अगर मैं आप लोगों को बोलूं, है ना, क्या? बाय चेंजिंग क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना? जो उसकी वेलोसिटी थी उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होता है? अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर देता हूं तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। दूसरा क्या? बाय चेंजिंग क्या? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और थर्ड चीज मेरी क्या है? बाय चेंजिंग both magnitude and direction। by changing both magnitude and direction। ठीक है, एक बार क्या हुआ? फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल थर्ड वाले पार्ट में आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। हम लोग कार से ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो जब भी एक कोई स्टीप मोड़ आता है ना, स्टीप टर्न आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? गाड़ी को स्लो भी करते हैं, यानी कि गाड़ी की स्पीड कम भी हो जाती है ना, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज करते हैं। स्लो करते हैं तो हम लोग
ब्रेक्स जो होते हैं, ब्रेक्स की वजह से कार के टायर्स पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या जाती है, स्लो हो जाती है। और जब हम टर्न करते हैं वो स्टीयरिंग की वजह से, स्टीयरिंग से हमें फोर्स लगाते हैं टायर्स पे, और टायर्स की वजह से हम बच्चों टर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज की जा सकती है। ठीक है, तो समझ में आया फोर्स क्या चीज़ है? फोर्स एक इन्फ्लुएंस है जो बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हुई, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि फोर्स नहीं लगा। ठीक, ये आपके सामने पैनल है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, इस पर लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन स्टेट ऑफ मोशन क्या है इसकी? चेंज है। तो हमको इसकी स्टेट ऑफ मोशन अनचेंज है ना, तो इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए मुझको एक इनफ यानी कि सफिशिएंट फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए। ठीक है, तो एक सफिशिएंट फोर्स जब हम लोग लगाते हैं तभी स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, समझना चाहिए। और पुश, पुल, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग और जितने भी होते हैं सब क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट्स होते हैं। आपने फोर्स लगाया, चीज स्ट्रेच हो गई, आपने फोर्स लगाया, चीज क्या हो गई, पुल हो गई, चीज क्या हो गई, पुश हो गई, चीज क्या हो गई, ट्विस्ट हो गई। ये सब क्या है, फोर्सेस के इफेक्ट्स है। फोर्स की सिंपल डेफिनेशन आप लोगों ने आज कैसे की कि फोर्स एक इन्फ्लुएंस है जो किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। अब बात आती है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है कि स्केलर है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं। चलो एक डेमोंस्ट्रेशन में आप लोगों को दे देता हूँ कि वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं, 9th लेवल का डेमोंस्ट्रेशन में। ठीक है, तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि मैं अपने घर पे गया और मैंने गेट पर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। गेट पर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। तो आप लोग बता सकते हो कि गेट ओपन हुआ कि नहीं हुआ? बता सकते हो? नहीं बता सकते, है ना, नहीं बता सकते। हो सकता है मैंने इतना हल्का सा फोर्स लगाया, बहुत हल्का सा फोर्स लगाया और वो गेट ओपन नहीं हुआ। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप पूछोगे कि सर आपने कितना फोर्स लगाया, है ना, कि गेट, तभी हम लोग बता पाएंगे गेट ओपन हुआ कि नहीं हुआ। चलो मैंने आपको बता दिया कि फोर्स इनफ था उसको खोलने के लिए, है ना, उसका मैग्नीट्यूड इतना था कि वो खुल जाता। तो अब आप बता सकते हो कि खुल गया, आप लोगों को खुल गया कि नहीं? अब भी आप लोग नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं फोर्स नीचे से लगा रहा हूँ, जो नीचे गेट के और जमीन के बीच में जो फासला है, मैं उधर का फोर्स लगा रहा हूँ, तो तब गेट ओपन होगा? नहीं होगा। ठीक है, बल्कि मूव ही नहीं करेगा। तो आप पूछोगे कि सर आपने फोर्स किधर लगाया है ना, फोर्स किधर लगाया? हो सकता है गेट अंदर की तरफ खुलता हो और मैं फोर्स लगाया जा रहा हूँ बाहर, तो तब भी गेट ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो आप मुझे फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, जिधर गेट खुल रहा है ना, जिधर गेट खुलेगा। मतलब क्या मैटर, क्या चीज मैटर करेगी, डायरेक्शन। तो किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, जिधर वो खुलने की टेंडेंसी में, जिधर खुल सकता है। ठीक है, तो फोर्स को मेंशन करने के लिए कौन कौन सी दो चीजों की जरूरत पड़ गई यहाँ पे, मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ गई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। तो अगर मैं किसी को बोलूं कि मैंने इतना फोर्स फला डायरेक्शन में लगाया, तो बता देगा कि हाँ गेट खुल सकता है कि नहीं खुल सकता है, उस फोर्स का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको फुल्ली एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए हमको, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी होती है, क्या मैं दो क्वांटिटीज आप लोगों को बता रहा हूं, वेक्टर और दूसरी क्वांटिटी होती है स्केलर। इसमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन सी, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, किसकी, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और स्केलर की जब बात आती है तो इसमें खाली ओनली डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। किसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक, खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है स्केलर क्वांटिटीज में, खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है स्केलर। इसका एग्जांपल आप लोग शॉप से शुगर लेने गए, आपने शॉपकीपर को बोला कि सर मुझको 5 kg शुगर दे दीजिए, तो शॉपकीपर आपसे पूछेगा कि किधर देनी है शुगर, साउथ में देनी है, नॉर्थ में देनी है, अपर देनी है, डाउनर देनी है? नहीं पूछेगा, वो सिंपल आपको 5 kg शुगर क्या करेगा, वेट करेगा और आपको दे देगा। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेंशन करने के लिए, जिनको फुली एक्सप्लेन करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि कोई चीज कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, क्वांटिटी
क्वांटिटी भी आप लोगों को समझना चाहिए, जो जिस भी चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं वो चीज़ क्या होती है, क्वांटिटी होती है। तो हर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। अब डायरेक्शन हो या ना हो, जैसे इसमें डायरेक्शन ऐड हुई तो क्या हो गया, वो वेक्टर बन गया, और जब डायरेक्शन नहीं है तो क्या रह गया, स्केलर रह गया। ठीक है, डन। तो फोर्स भी कैसी क्वांटिटी, मैंने भी आपको गेट वाला एग्जांपल बताया, फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, किन क्वांटिटी किन यूनिट्स में उनको मेजर करते हैं, जिस भी चीज को हम मेजर करते हैं उसके लिए यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फोर्स की ऐसी यूनिट क्या है, न्यूटन है। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट तो होती है, क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है ना। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, खैर आप नेक्स्ट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिक्स में। लेकिन फोर्स के बारे में जो पढ़ा, फोर्स के बारे में जो डिटेल्स प्रोवाइड की वो साइंटिस्ट थे न्यूटन ने इसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड की, तो उनके रेस्पेक्ट में हमने इसका क्या नाम लिख दिया, न्यूटन रख दिया। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए, तो फोर्स के बारे में आपको कितनी चीजें पता चली, फोर्स की डेफिनेशन पता चली, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, और फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड हम बात करते हैं किसकी बच्चों, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। अब यूं तो मैं फोर्स को कई टाइप से डिवाइड कर सकता हूं, कई बेसिस पे डिवाइड कर सकता हूं, है ना। फोर्सेस को कई बेसिस पे डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो सिंपली मैं आप लोगों को बताऊंगा आज दो बेसिस, है ना, टू बेसिस पे जिन पे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला बेसिस क्या है मेरा, पहला बेस क्या है, इफेक्ट के बेस पे, है ना। किसके बेस पे, इफेक्ट के बेस पे, कि मैं किसी बॉडी पे फोर्सेस लगा रहा हूँ, उन फोर्सेस का मिलके इफेक्ट कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इसके लिए एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया हुआ है कि तीन लोग हैं, इधर भी तीन लोग हैं, मैंने सपोज क्या किया, तीनों लोग सेम फोर्स लगाते हैं, कितने कितने, 100 न्यूटन का, तो तीनों में कितना न्यूटन लगाएंगे, 300 न्यूटन ये लगाएंगे, 300 न्यूटन ये लोग लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये लोग ये लोग कहीं खिसकेंगे, कहीं किधर की तरफ मूव होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नो इफेक्ट, फोर्स का कैसे इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, है ना, नो नेट इफेक्ट। ठीक है, कोई इफेक्ट ही नहीं, समझ आए चीज। तो ऐसे फोर्सेस हमेशा, जो फोर्सेस होते हैं जो इसके बेस पे डिवाइड होते हैं, बैलेंस फोर्सेस और नॉन बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस सिंपल क्या होते हैं, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। कहाँ का एग्जिस्ट करेंगे, पेयर्स में, मतलब एक फोर्स नहीं होगा, एक से ज्यादा फोर्सेस होंगे, तभी हम लोग इस कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे, बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। फोर्सेस कैसे होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे फोर्सेस बच्चे लोगों जो मिलके किसी एक ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, जो दोनों मिलके क्या लग रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, लेकिन उनका कोई नेट इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा, उनका कोई नेट इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा, ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं। मतलब जो इधर से फोर्सेस लग रहे थे, जो इधर से फोर्सेस लग रहे थे, उन्होंने एक दूसरे को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। हमारे फोर्सेस ने हमारे फोर्सेस को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं। अब इसी का एग्जांपल ले लो, ये बंदा छोड़ के भाग गया, ठीक है, ये बंदा इधर से छोड़ के भाग गया, तो क्या होगा, ये सब लोग किधर मूव होने जाएंगे, ये सब लोग इनको मिलकर इन दोनों को खींच लेंगे। ठीक है, तो इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर फोर्स कितना बच जाएगा, 200 न्यूटन फोर्स बच जाएगा, और इधर फोर्स कितना होगा, 300 न्यूटन होगा। तो फोर्स किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, 100 न्यूटन ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 100 न्यूटन ज्यादा है ना। तो किधर मूव हो जाएंगे, जिधर फोर्सेस ज्यादा है तो ये लोग इधर मूव हो जाएंगे। तो ऐसे फोर्सेस जिनका कुछ ना कुछ क्या हो, नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा हो, या फिर दूसरे वर्ड से बोलूं, जिनका रिजल्टेंट मतलब जिनका रिजल्ट इफेक्ट, रिजल्टेंट मतलब जिनका नेट इफेक्ट क्या हो, जीरो ना हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। कैसे फोर्सेस बोलते हैं बच्चों, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। समझ में चीज, ठीक है। तो जब रिजल्टेंट, जितने भी रिजल्टेंट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक डायरेक्शन में वो चीजें पॉजिटिव लेते हैं। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है, मोशन में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, मोशन पढ़ा है। तो मोशन में क्या होता था, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव ले लेते और दूसरी डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते थे, नेगेटिव, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते थे। ठीक है, तो इधर कितना, इधर की अगर बात करूं, राइट वर्ड पॉजिटिव और लेफ्ट वर्ड कितना है, नेगेटिव। लेफ्ट वर्ड क्या है बच्चों में, नेगेटिव। तो इस
इमेज में नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, देखो पॉजिटिव का 300 न्यूटन है, इधर लग रहा है तो पॉजिटिव है 300 न्यूटन, ठीक है। और ये 300 न्यूटन इधर लग रहा है स्लोप पे, इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो मतलब प्लस माइनस 300 न्यूटन, माइनस 300 न्यूटन, तो फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स तो 0 आ गया। तो जब भी ऐसे रिजल्टेंट दो फोर्सेस का 2 हो 3 हो 10 हो, लेकिन कितने होंगे, एक से ज़्यादा होने चाहिए, तभी हम लोग इस कैटेगरी में फोर्सेस को डिवाइड करेंगे। तो जब भी रिजल्टेंट दो फोर्सेस का, 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस का मिलकर के 0 हो रहा हो तो हम लोग उनको बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस, ठीक है। और अगर उनका रिजल्टेंट मिलके 0 ना हो रहा हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस, फोर्सेस आर अनबैलेंस। तो जब भी फोर्सेस बैलेंस होंगे हमको कोई भी इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना पुश ना पुल ना स्क्वीज ना कुछ, ठीक है। और जब भी फोर्सेस अनबैलेंस होंगे तो हमको कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने के लिए जरूर मिल जाएगा, समझा बच्चा, मिल जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अनबैलेंस फोर्सेस का इधर 300 न्यूटन है और इधर 100 न्यूटन है, इस कंडीशन में बच्चों नेट फोर्स बताओ मेरे को क्या होगा, पॉजिटिव, ये 100 न्यूटन है पॉजिटिव फोर्स है, 100 न्यूटन क्या है बच्चों, पॉजिटिव फोर्स है, ठीक है, पॉजिटिव इतनी होती नहीं, प्लस अब ये 300 न्यूटन लेफ्टवर्ड एक्ट कर रहा है, तो राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो लेफ्टवर्ड नेगेटिव है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, -300, ये कितना फोर्स हो गया, -300 हो गया, ठीक है। नेट फोर्स कितना है, -200 न्यूटन, कितना है, -200 न्यूटन, -200 रिजल्टेंट फोर्स का क्या मतलब है कि जो 200 न्यूटन फोर्स है, 200 न्यूटन फोर्स है, वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। नेट फोर्स जो है वो किधर एक्ट कर रहा है बच्चों, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब रस्सी किधर खींच जाएगी, रस्सी इधर चली जाएगी, ये लोग किधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, ठीक है। ये बच्चा जो है अकेला एक बच्चा रहेगा बेचारा, ये किधर खींच जाएगा, तो 3 लोग मिलकर खींच लेंगे अकेले, ठीक है। समझ में आया, बैलेंस और अनबैलेंस से, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम फोर्सेस को डिवाइड करते हैं बच्चा लोग एक और बेसिस पर, वो क्या है, बेस में है कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट। देखिए जब भी फोर्सेस लगता है, फोर्सेस जब भी लगते हैं तो कब लगते हैं, जब इंटरेक्शन होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, इंटरएक्शन होता है, तो ठीक है। फोर्सेस कब लगते हैं, फोर्सेस exerts when there is an interaction, between the bodies, ठीक है। तो जब भी दो बॉडीज के बीच में इंटरएक्शन होगा तभी क्या होगा, तभी फोर्सेस लगेंगे। अब इंटरएक्शन का मतलब यही नहीं कि सिर्फ जब दो बॉडीज टच हो रही तभी उसको बोलते हैं क्या, इंटरएक्शन। मैंने एग्जांपल दिया क्या कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू है, हम लोग क्या बोलते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन है। कभी जूम के वाया जूम भी हो जाता है, इसका क्या मतलब होता है कि इंटरव्यू आपको टच करके देखता है, नहीं, वो सिंपल क्या होता है, आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, मुखातिब होते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाएं, ठीक है, दोनों क्या आ जाएं, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाएं, दोनों एक दूसरे के प्रभाव में आ जाएं, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं। अब बच्चों इंटरएक्शन दो टाइप से हो सकता है, ठीक है, क्या कि एक बार तो टच कर रही हो चीजें, एक बार टच नहीं कर रही, ठीक है, एक बार टच कर रही हो, एक बार टच नहीं कर रही हो, दो टाइप से इंटरएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बेसिस है, इससे किसका बेस है कि या तो फोर्स कांटेक्ट से हो रहा है, दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कांटेक्ट से हो रहा है, या फिर फिजिकल कांटेक्ट से नहीं हो रहा है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरएक्शन। अगर फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं फोर्सेस को, जब भी कांटेक्ट फोर्सेस होंगे तो क्या होगा, जब भी फिजिकल क्या होगा बच्चों, इंटरएक्शन होगा, फिजिकल इंटरेक्शन होगा, है ना, या फिर फिजिकल कांटेक्ट होगा, तो हम लोग तब जब फोर्स लगेंगे उनको हम फोर्सेस का हम लोग क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्सेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्सेस बोलेंगे, ठीक है। समझ जी। तो जब भी दो बॉडीज में फोर्स लगे, कब, जब बॉडीज टच कर रही है तो फोर्सेस कैसे हैं, कांटेक्ट फोर्सेस हैं, और जब दो बॉडीज के बीच में ऐसा फोर्स लगे कि बॉडीज टच ही नहीं कर रही, फोर्सेस लगे जा रहे हैं, वो क्या होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। कैसे फोर्सेस होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट में मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा क्या,
जब भी हम लोग क्लासरूम में ये सब चीज़ें करते रहते हैं ना, बच्चे लोग करते रहते हैं, क्या करते हैं कि हेयर से तो कॉम रब करते हैं, फिर स्केल लो है ना, उसको रब करते हैं, फिर क्या करते हैं पेपर और पीसीस रखते हैं, उसके पास होके आते हैं, कॉम को क्या लगाते हैं, पास होते हैं। ठीक है, जब हम लोग टच कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ठीक है फिजिकल कॉन्टैक्ट में हेयर्स के साथ कॉम, लेकिन जब आप कॉम या स्केल को इन पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके आते हो तो क्या कॉन्टैक्ट कराते हो? नहीं कराते हो। बिना कॉन्टैक्ट करे क्या होने लगता है, वो पेपर ऑफ पीसेस क्या होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक फोर्स लगने लगता है, यानी क्या लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है, यानी कि उनके बीच में बिना किसी इंटरेक्शन, बिना किसी फिजिकल इंटरेक्शन के क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इंटरेक्शन हमेशा होगा, इंटरेक्शन हमेशा होगा, बिना इंटरेक्शन के फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, विजुअल फोर्सेस कब एग्जिस्ट करते हैं, जब कोई इंटरेक्शन, अब वो इंटरेक्शन फिजिकल है कि नहीं है ना, उस चीज पे डिपेंड करता है दोनों फोर्सेस। तो जब आप इसको लेके आते हो उसके बाद तो अटैक करने लगता है, तो ये कैसा फोर्स होगा, कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, क्या हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, है ना। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्या है, ये जितने भी मून्स हैं हमारे ऊपर, मून्स हैं, प्लैनेट्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अर्थ सबको क्या करती है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, एक उनको अपनी तरफ खींचती है। कोई बॉडी ऊपर उछालो, वो अर्थ क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींच लेगी, अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच लेगी। तो क्या वो बॉडी जब एयर में होती है तो क्या वो बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में होती है, नहीं होती है। ठीक है, बिना कांटेक्ट में आए हुए जिस पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, कौन सा फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कैसा फोर्स बोलेंगे बच्चों, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कैसा फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। दूसरा फोर्स है, दो मैग्नेट्स होती हैं, वो बिना कांटेक्ट में एक दूसरे क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, रिपेल करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो बिना कांटेक्ट में दोनों में क्या लग रहा होता है, फोर्सेस लग रहे होते हैं। तो ऐसे फोर्सेस वो भी किस टाइप का फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स भी किसका एग्जांपल हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये कई सारे एग्जांपल आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है। एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो भी एक टाइप से एक न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बच्चों, जिस फोर्स के साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंड रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, है ना, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से रहते हैं। तो वो भी बिना किसी टच में आए क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, और बात आती है कांटेक्ट फोर्सेस की। तो कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल क्या है, मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूँ, मैं उसको टच करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो टच कर रहा हूँ तो कांटेक्ट हो रहा है, तो कांटेक्ट फोर्स हो गया, है ना। स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग फोर्स है, जब तक आप स्प्रिंग को टच नहीं करोगे इस ऑब्जेक्ट को, तो स्प्रिंग उसको पुश कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। नॉर्मल फोर्स है, जब भी किसी आप बॉडी को किसी सरफेस पे रख दो तो उस पर क्या फोर्स लगाती है, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाती है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट क्या होगा, अभी आप 9वीं ग्रेविटेशन पढ़ेंगे आगे, कि जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को वैक्यूम के अंदर क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो वो सेम टाइम में नीचे गिरते हैं, नो मैटर कौन कितना हैवी है, कौन कितना लाइट है, वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्यों 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 एयर में क्यों ऐसा होता है कि एक जल्दी गिर जाता है कम मास वाला, ठीक है, और एक ज़्यादा देर में गिरता है, वो मास के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, एयर के अंदर भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर। जितनी ज़्यादा बड़ी उसकी सरफेस होगी उतना उस पर एयर फोर्स लगाएगी, है ना, ऊपर की तरफ, तो उतने वो कम टाइम में नीचे गिरेगा, उतने क्या करेगा, कम टाइम में नीचे गिरेगा। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ सिंपली कि एयर रेजिस्टेंस तब तक नहीं लगेगा जब तक एयर उनके कांटेक्ट में नहीं आएगी, किसी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगी। तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स कैसा फोर्स हुआ बच्चों, कांटेक्ट फोर्स हुआ। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स इसमें अप्लाइड फोर्स में कोई किसी फोर्स अप्लाई करा, कोई किसी चीज किसी रस्सी से आपने बांध के क्या लटका दिया, कोई ग्लोब लटका दिया। ठीक है, तो इस फोर्स इसमें खींचा हुआ है वायर, उसी को टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो टेंशन फोर्स कैसा है, जब तक इसके टच में नहीं आएगी बॉडी तो टेंशन है लगेगी नहीं लगेगी। तो टेंशन भी कैसा है बच्चों, कांटेक्ट फोर्स है। कैसा बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स है। तो आप लोगों को समझ में आया कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। तो इस स्लाइड में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, किसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के। ठीक है, इसके ऊपर बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस। पहला क्या क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। इसको क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है।
अच्छा यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, कोई बॉडी है, उस पर दो फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं, एक राइट वर्ड एक्सर्ट कर रहे हैं 950 न्यूटन का और एक लेफ्ट वर्ड एक्सर्ट कर रहे हैं कितने का 750 न्यूटन का। तो मुझे बताना है कि भाई नेट फोर्स किधर लगेगा, फोर्स का नेट इफेक्ट किधर दिखेगा और कितना इफेक्ट हम लोगों को दिखेगा। अभी मैंने आपको जैसे बताया, तो मैं किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी ले सकता हूँ। कि पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई मेरी, राइट डायरेक्शन क्या मानता हूँ, राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूँ, और इसको क्या मानता हूँ बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स बताओ कितना होगा बच्चों। मेरा पहले 950 न्यूटन कितना है बच्चों, पॉजिटिव है, प्लस माइनस का 730 न्यूटन। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, सो मैंने इसको क्या लिया, नेगेटिव ले लिया। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ, 220 न्यूटन। कितना है, पॉजिटिव है, मतलब नेट रिजल्ट जो दिखेगा हमको राइट वर्ड में दिखेगा और कितने फोर्स के इक्वल दिखेगा, 220 न्यूटन के इक्वल दिखेगा। आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पॉइंट पे दो फोर्सेस राइट वर्ड्स में लग रहे हैं, एक फोर्स लेफ्ट वर्ड में लग रहा है, तो इसीलिए मैं इधर क्या लूंगा, पहले मैं पॉजिटिव लूंगा और इधर क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। ठीक है, तो क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो नेट फोर्स बताओ बच्चों क्या आएगा, नेट फोर्स में यहाँ पे क्या है, 760 प्लस है, प्लस 1050 है ना, ठीक, ये प्लस है, तो माइनस इधर कितना फोर्स लग रहा है, 500 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 750 कितना जाएगा, 1810 न्यूटन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1000 और 700 1700 और 60 50 110 एंड 1810 न्यूटन माइनस 500 न्यूटन। तो कितना है बच्चों, 1810 में से 500 गए, कितना है 1310 न्यूटन, 1310 न्यूटन। क्या आया, पॉजिटिव आया, तो नेट इफेक्ट को किधर देखने के लिए मिलेगा, 1310 न्यूटन राइट वर्ड देखने के लिए मिलेगा। किधर देखने के लिए मिलेगा, राइट वर्ड। क्यों, क्योंकि हमने राइट वर्ड से पॉजिटिव डायरेक्शन मानी थी और नेट फोर्स भी पॉजिटिव आया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टेस्ट क्या है बच्चों हमारा, एक ही पॉइंट के ऊपर है ना क्या लग रहा है, 675 न्यूटन इधर लग रहा है, दो फोर्सेस इधर लग रहे हैं, दो फोर्सेस इधर लग रहे हैं। तो इसमें भी सिमिलरली मैं क्या करूंगा, नेट फोर्स निकालने के लिए, अच्छा इधर वाले को चलो तुम इस बार पॉजिटिव ले लो, ठीक है, किधर भी ले सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, बस शर्त क्या है कि उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे, अपोजिट साइन लेंगे, है ना, क्या लेंगे, अपोजिट साइन लेंगे। तो अब बताइए लेफ्ट डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, 775 और 1000 माइनस 775 और माइनस 1000। ठीक है, और इधर डायरेक्शन में कितने लग रहे हैं, पॉजिटिव फोर्सेस 675 प्लस 1100 लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, ये कितना आएगा माइनस 1775 और ये कितना आएगा प्लस 1775। तो कितना फोर्स आ गया, नेट फोर्स बच्चों 0। अब फोर्स नेट फोर्स 0 आ गया, तो इसका क्या मतलब है, फोर्सेस कैसे हैं बच्चों, फोर्सेस आर बैलेंस्ड, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी नेट इफेक्ट हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसका नेट रिजल्टेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। आया समझ, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ, तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहीं पे करा दे रहा हूँ, है ना, क्या करा दे रहा हूँ, मेरे को एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 700 न्यूटन इधर लग रहा है, ठीक है, 500 न्यूटन क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है 110 न्यूटन लग रहा है, और एक इधर क्या लग रहा है, एक F4 लग रहा है। तो क्वेश्चन में पूछेगा बच्चों, फाइंड F इफ फोर्सेस आर कैसे अनबैलेंस्ड, फोर्सेस आर बैलेंस्ड। F बताओ अगर फोर्सेस हैं बैलेंस्ड, फोर्सेस बैलेंस्ड है मतलब उनके नेट फोर्स क्या है बच्चों, इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, तो इसमें नेट फोर्स क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो राइट वर्ड में पॉजिटिव ले और लेफ्ट वर्ड में नेगेटिव ले, तो राइट वर्ड में क्या लिख देंगे, 500 प्लस 700
110 न्यूटन इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है ना, क्या है 0 है। तो कितना हो गया 1200 माइनस 110 इक्वल टू f, कितना बचेगा ये बताओ 1090 बचेगा नहीं क्या है, ठीक है। तो कैसा है f की वैल्यू 1090। अब आप बोलोगे सर जो पॉजिटिव है नहीं, क्योंकि मैंने f को पहले ही निगेटिव ले लिया था तो ये अब साइन आंसर में नहीं आएगा, साइन आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब f का सिर्फ हमको क्या वैल्यू आई है, हमको f की वैल्यू आई है और f की वैल्यू निकालनी है। ये तो हमको पहले ही पता है ना कि लेफ्ट हैंड में लग रहा है, तो हम साइन नहीं देखेंगे। पहली बात मैंने f को क्या लेंगे माइनस में पहले ही लेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके